लास्ट लेक्चर में कहाँ था? आपके कुछ डाउट चल रहे थे ना? अच्छा, आज बच्चे कम हैं क्या? ओके, ऐड हो रहे। अच्छा ऐड हो रहे हैं सब, थोड़ा सा वेट कर लो आप, थोड़ा सा वेट, ऐड हो रहे हैं। तो चलो, एक क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है, इसे ट्राई करो आप। एक क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है यहाँ पर। तो अच्छा, कल हम लोग एक क्वेश्चन पे बात कर रहे थे ना? कल हम एक क्वेश्चन पे बात कर रहे थे, तो मैंने आपको हिंट दिया था, तो क्या आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया उसे? मुझे बताना है, आगे बढ़े। तो एक क्वेश्चन पर हम बात कर रहे थे, एयर ट्रैप था ना कुछ मरकरी कॉलम के अंदर। हाँ, 4 साल बात करेंगे, डोंट वरी, ये बात होगी। थोड़ा कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर 4 साल पर दोबारा मारते हैं। हाँ, वेरी गुड। उसका आंसर होगा 9, 11 और 9.3। वेरी गुड। उसके तीनों पार्ट के आंसर क्लियर है ना सबके? चलो, बहुत अच्छी। तो आगे बढ़ते हैं। जो आपको पहला सीट मिला था उसमें कोई और डाउट है क्या? जो पहला सीट आपको मिला था उसमें कोई और डाउट है तो पूछो। जो पहला सीट आपको मिला था उसमें कोई और डाउट किसी बच्चे को तो पूछो। कोई डाउट नहीं है? ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसे ट्राई करो आप सभी। एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन सामने शो हो रहा है ना, उसे आप सभी बच्चे ट्राई करो। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसे आप सभी ट्राई करो। तो और ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्म में मिला भी होगा ना? क्वेश्चन को नोट भी कर लो आप, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो आप। चलो, जो बच्चे पढ़ो है ना, जो भी बाद में करो। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन रिमूव कर दो यहाँ से। जस्ट आप सब पहले ये ट्राई कर लो, फिर मैं 13 पर आता हूँ। ये ट्राई कर लो, अभी जो क्वेश्चन आपको मिला हुआ है, जो मैंने स्क्रीन पर शो किया था, उसे ट्राई करो और उसके बाद हम आते हैं। इसका आंसर आ गया क्या? हाँ, वेरी गुड। 5 एटीएम टोटल प्रेशर होगा बेटा, 5 एटीएम। बहुत अच्छे, सबका हो गया? सब बच्चों को हो चुका है ना? ये बताना है। ओके, बहुत अच्छे। बताना तो नहीं है ना? ओके, ओके, चलो हम बात करते हैं आगे। बताएं? रितेश बोल रहे, बताओ। चलो अच्छा, बात कर लेते हैं इसमें थोड़ा सा ध्यान समझो। हमें दिया कंटेनर ऑफ 8.21 लीटर, capacity is filled with 1 mole of hydrogen at 300 Kelvin, and it is connected to another container of capacity 2 into 8.21 liter containing 4 mole oxygen at 300 Kelvin. Then find the pressure, final pressure and partial pressure of each container. चलो, तो टोटल प्रेशर पहले बताना है, फिर पार्शियल प्रेशर बताना है। एक छोटा कंटेनर है और एक बड़ा कंटेनर है। इसका वॉल्यूम है बेटा 8.1, इसका वॉल्यूम है 2 into 8.2। और है ना, और हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन गैस फिलअप किया गया है और इसमें ऑक्सीजन। और दिया है ना कि
कि मान लो जो भी क्वेश्चन करेंगे ना, ये मान चलेंगे दोनों आपस में नॉन रिएक्टिंग गैस है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम ये मान रहे हैं यहाँ पर कि दोनों आपस में क्या नॉन रिएक्टिंग है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन का मोल दिया है 1, इसका मोल दिया है 1, मतलब N1 की वैल्यू है, और N2 की वैल्यू कितना दिया है बोलो 4। क्वेश्चन में ऑक्सीजन का मोल बेटा 4 दिया है। आपने क्वेश्चन तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना और नोट भी कर लिया होगा। और टेम्परेचर आपका दिया है 300 केल्विन। क्लियर है यहाँ तक? क्या यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? क्या यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? समझो, ध्यान दो। तो यहाँ पर जब ये है ना, जब दोनों को हमने इसमें मान लो जब ये स्टॉप ऑफ लगा होगा, पहले इसमें 1 मोल हाइड्रोजन भरा, इसका वॉल्यूम दिया है, एक कंटेनर अपने पास है बेटा, इसका वॉल्यूम अपने को पता है, और इसमें 1 मोल हाइड्रोजन है। एक दूसरा कंटेनर है, इसमें 4 मोल है ना ऑक्सीजन है, इसका वॉल्यूम ये है। जैसे भी स्टॉक को ओपन करेंगे तो क्या होगा, दोनों गैस मिक्स होना शुरू हो जाएंगे आपस में। अभी दोनों अलग अलग है ना, सेपरेट सेपरेट, जैसे कॉक ओपन होगा बोलो कि आपस में मिक्स हो जाएंगे ना दोनों। तो बोलो टोटल मोल क्या हो जाएगा, टोटल मोल इक्वल टू क्या, पूरा गैस, हम बोलते हैं ना बेटा चाहे कोई भी गैस का मॉलिक्यूल सबको सिमिलर मानते हैं। जैसा नेचर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल शो करेगा वैसे ही ऑक्सीजन का शो करेगा, हम सभी गैस को सिमिलर मानते हैं। ये गैस लॉ है, पढ़ा है आपने, है ना। तो चाहे किसी भी गैस का पार्टिकल हो, अगर हाइड्रोजन का पार्टिकल है जैसा बिहेवियर शो करेगा वैसा बिहेवियर हम मानते हैं ऑक्सीजन का पार्टिकल भी शो करेगा। तो यहाँ पर बोलो टोटल क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी, गैस लो। अब बताओ, यहाँ का प्रेशर कुछ और रहा होगा, यहाँ का प्रेशर कुछ अलग रहा होगा। जैसे हमने कॉक ओपन किया दोनों आपस में क्या हो गए बेटा, मिक्स हो गए। नहीं, अभी इसका प्रेशर कुछ है, इसका प्रेशर कुछ है, जैसे हमने कॉक ओपन किया बोलो आपस में दोनों क्या हो गए, मिक्स हो गए। जब आपस में दोनों मिक्स हो गए तो प्रेशर एक नया बनेगा ना, ना तो इसका प्रेशर होगा ना तो इसका प्रेशर होगा, कुछ नया बनेगा प्रेशर होगा। कुछ बच्चे ऐसा कर सकते दोनों प्रेशर को सम करके हाफ कर दो, दो गलत है, कभी नहीं होगा, जरूरी नहीं कि है ना हाफ ही हो, कुछ भी हो सकता है, वो निकालना है अपने। तो हमें तो वही प्रेशर पता करना है। चलो, तो जैसे इसे कॉक ओपन किया दोनों आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए। बोलो वॉल्यूम कितना हो गया, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम अब बताओ, जब ये कॉक ओपन हो गया अब बताओ ऑक्सीजन का वॉल्यूम अभी कितना था, ये था। कि जब कॉक ओपन हो गया ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इस कंटेनर में भी घूमेगा और इस कंटेनर में भी घूमेगा। अभी तक जब कॉक बंद था बेटा तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इस कंटेनर में क्यों घूम रहा था, जैसे ओपन हुआ ये यहाँ भी घूमेगा यहाँ भी घूमेगा, मतलब हाइड्रोजन का भी वॉल्यूम पूरा हो गया टोटल, ऑक्सीजन का भी हो गया टोटल। तो क्या बोल सकते हो, वॉल्यूम कितना हो गया बेटा, 8.21 प्लस 2 इंटू 8.21। क्या इसे ऐसा लिख सकते हैं, 3 इंटू 8.21, ये हो गया वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम 3 इंटू 8.21। मोल कितना हो जाएगा बेटा, दोनों का सम, इसमें 1 मोल है यहाँ 4 मोल है, हमने कहा ना हम दोनों को सिमिलर मानते हैं, चाहे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल चाहे हाइड्रोजन का चाहे किसी गैस का मॉलिक्यूल हो, सब मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी हम बिहेवियर सेम मानते हैं। टोटल मोल कितना हो गया बोलो, 4 and 1 5 इंटू आर की वैल्यू बोलो 0.0821, और टेम्परेचर आर की वैल्यू मैंने लिखवाई है ना, क्लास अंदर लिखवाई गई आर की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डिफरेंट यूनिट के अंदर। क्लियर है? तो चलो, अगर जिसका ना लिखा हो मैं दोबारा लिखवा दूंगा, तो अभी आप समझ लो आर की वैल्यू में ये यूज करना 0.081 है ना, लीटर एटीएम के फॉर्म में। और टेम्परेचर कितना दिया बोलो 300, तो सिंपलीफाई कर लो बेटा, ये 3 से कट कर दो, ये हो गया 100। क्लियर है यहाँ तक? प्रेशर इक्वल टू कितना हो गया, प्रेशर इनटू 8.21 इक्वल टू 5 इंटू इसे आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया ये 8.21, कट जाएगा बेटा, प्रेशर आ गया बेटा 5 है। ये हो गया टोटल प्रेशर। ठीक है, अब हमसे पूछा ना पार्शियल प्रेशर इनका, तो पार्शियल प्रेशर की बात अभी हम करेंगे जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आपने मोल फ्रैक्शन पढ़ा है, क्या आप लोगों ने मोल फ्रैक्शन का नाम सुना है क्या? अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो हाँ मोल फ्रैक्शन टर्म सुना होगा, अगर सुना हो तो मैं उससे भी बात कर लो यहाँ पर। सुना है, वेरी गुड, चलो ठीक है। चलो तो
इसका पार्शियल प्रेशर निकालते हैं, है ना। तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं? हाँ वेरी गुड बेटा, पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। सर पार्शियल प्रेशर मतलब समझते हो? पार्शियल प्रेशर मतलब बेटा होता है अपना अपना प्रेशर। समझो, जैसे मैंने कहा कि मैं इस दीवार पे या इस बोर्ड पर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, क्लियर। और आप बगल में आते हो, आपने 7 का लगाया, आप इधर 7 लगा रहे हो, मैं यहाँ 5 लगा रहा हूँ, टोटल कितना हो गया? 5 और 7 हो गए 12, ठीक है। तो ये तो हो गया टोटल प्रेशर या टोटल फोर्स बोल सकते हो, प्रेशर नहीं। तो अगर प्रेशर टर्म में लो तो मान लो प्रेशर ही, मान लो 5 एटीएम में लगा रहा हूँ, आपने 7 लगाया, तो टोटल कितना हो गया बेटा? 12, ये हो गया टोटल प्रेशर। अब मैंने कितना लगाया? मैंने केवल लगाया 5 एटीएम, तो वो मेरा प्रेशर हुआ, उसे बोलेंगे पार्शियल, वो मेरा पार्शियल प्रेशर। पार्शियल मतलब समझते हो ना, पार्शियल मतलब अलग अलग अपना अपना प्रेशर। टोटल मतलब तुमने लगाया मैंने लगाया, दोनों को जोड़ दो तो हो गया टोटल। मेरा प्रेशर मेरा पार्शियल प्रेशर, तुमने जो लगाया वो तुम्हारा पार्शियल प्रेशर है, क्लियर है ये? तो टोटल क्या हो गया? दोनों का सम। ये तो डाल्टन लॉ है ना, मेरा प्रेशर प्लस तुम्हारा दोनों का प्रेशर सम क्या हो गया? टोटल प्रेशर। इस बोर्ड पर हो गया, ये तो डाल्टन लॉ है, पढ़ा होगा डाल्टन लॉ, बस उन्होंने गैस के फॉर्म में बोला था, क्लियर। बोलो, डाउट किसी बच्चे को? चलो, तो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला होता है। तो पार्शियल प्रेशर इक्वल टू ना, थोड़ा सा थोड़ा मैं नीचे लिखता हूँ। पार्शियल प्रेशर इक्वल टू होता है ना बेटा, अगर हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन लिखेंगे इनटू टोटल प्रेशर। ये टोटल प्रेशर निकला ना अपना, ये क्या निकला? टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू व्हाट? टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा बेटा? मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हो, है ना, जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा है उसका मोल अपॉन टोटल मोल। तो किसका मोल फ्रैक्शन पता करना अपने को? हाइड्रोजन का। तो क्या करोगे? हाइड्रोजन का मोल अपॉन टोटल मोल। तो हाइड्रोजन का मोल कितना है बेटा? 1। टोटल कितना है बेटा? 4 and 1 5। और टोटल प्रेशर कितना है बेटा? 5। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन हो गया 1। ऐसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकाल लोगे, उसका ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? 4/5 इनटू 5 इक्वल टू बोलो क्या? 4। नोट कर लो अभी। तो नोट कर लो, इसी को डाउट है पूछो, किसी बच्चे को डाउट है बोलो। डन। किसी बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 13 बोला था, है ना, जो होमवर्क का शीट 1 मिला हुआ है। 13 तो आसान है। अच्छा 13 के लिए मैं रिलेशन बना देता हूँ, शायद आप लोग रिलेशन में कंफ्यूज हो। तो चलो मैं रिलेशन क्रिएट कर देता हूँ, मोलर मास और मोलर मास का क्या रिलेशन है वो मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो बाकी ये बाकी है ना, मॉड्यूल क्वेश्चन है 13, इसे नोट कर लो। डन हो गया, तो उम्मीद करता हूँ कर लिया होगा आप सबने। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो डाउट था होमवर्क क्वेश्चन नंबर 13, बेटा इसमें मोलर मास पूछा हुआ है, मोलर मास कैसे निकालेंगे? सिंपल सा, चलो थोड़ी सी बात करते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है बेटा, Pv इक्वल टू nRT। नहीं, Pv इक्वल टू बोलो क्या? nRT, क्लियर है? तो बोलो n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ मोल। n क्या है बेटा? नंबर ऑफ मोल। और तुमने पढ़ना है इसके सॉरी, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा है, मोल इक्वल टू होता है वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, नहीं? तो क्या इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ? Pv इक्वल टू, बोलो मोल इक्वल टू क्या होता है? वेट इन ग्राम। ये फॉर्मूला 9th 10th में भी पढ़ा होगा आपने, और 11th की पहला चैप्टर जो मोल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा होगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इस नाम से वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर। तो वेट इन ग्राम को बेटा हम डिनोट करते हैं W से, और मॉलिक्यूलर वेट को कैपिटल M से, और मोल को बेटा M से।
चलो मोल को मैं लिख सकता हूँ क्या, W/m इंटू बोलो क्या RT। ये हम उधर ट्रांसफर कर दो और पीबी को बेटा इधर ट्रांसफर कर दो, बोलो क्या बन गया बेटा, M इक्वल टू W इंटू RT/P/V, लिख सकते हैं ऐसा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? मैंने बस पीवी को इधर ट्रांसफर कर दिए हैं, कोई डाउट है किसी बच्चे को? बोलो। ओके 16-18 भी ले लेते हैं, डोंट वरी, बात कर लेते हैं उस पर। ये समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब बोलो W/V क्या है? आपने पढ़ा है मोलरिटी, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा मोलरिटी, सॉरी नहीं मोलरिटी नहीं, डेंसिटी, डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, यही तो होता है ना बेटा। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, आप सबने पढ़ा होगा बचपन से। तो ये क्या हो गया, डेंसिटी हो गया। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या हो गया, डेंसिटी इनटू RT/P। तो इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, PM इक्वल टू DRT, ऐसा याद रख सकते हो, है ना। PM अपना कौन है, बोलो डर्टी है ना, PM डर्टी है, तो ऐसे याद रखने के लिए हो गया, है ना, ये ढंग से आप याद रख सकते हो फॉर्मूला, PM डर्टी है ना। अच्छा अच्छा, मास और वेट अलग होता है बेटा, फिजिक्स में ना वहां पर ग्रेविटी काम करती है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, वहां पर जी आपने पढ़ा होगा ना, मास और वहां जी का डिफरेंस होता है। बट केमिस्ट्री में स्मॉल पार्टिकल की बात करते हैं, ऐसे पार्टिकल की बात करते हैं जिसपे ग्रेविटी वर्क नहीं करती, तो यहाँ पर हम मास और वेट दोनों को सेम मान के चलेंगे यहाँ। क्लियर? फिजिक्स में आप मैसिव पार्टिकल की बात करते हो, उस पर ग्रेविटी वर्क करती है, यहाँ पर हम छोटे छोटे गैस पार्टिकल की बात कर रहे हैं। गैस पार्टिकल की ग्रेविटी काम करती है? अगर ग्रेविटी काम करता तो बेटा हमारे एटमॉस्फेयर में गैस ही गैस है ना, सब गैस जमीन पर आ जाते, तुम ब्रीथ कहां से कर पाते? क्लियर? तो बेटा व्हाट्सएप तो अभी बेटा है ना, वो यूज में भी नहीं है मेरे पास, उसे मैं कर लेता हूँ आपके डाउट्स, मैंने बोला ना बेटा तो मुझे आप 2-3 घंटे पहले सेंड कर दिया करो, तो मैं आपके डाउट ले लूंगा, अभी तो मोबाइल मेरे पास नहीं आता। क्लियर? तो आप, मैं कल आपके डाउट को ले लूंगा, है ना। आपके जो डाउट्स रहा करे प्रयास क्या करो, 2-3 घंटे पहले या एक दिन पहले सेंड कर दिया करो, आपके डाउट्स को मैं लेक्चर में ले लूंगा। लास्ट स्टेप बताएं बेटा, ये मास बाय वॉल्यूम है ना, मास बाय वॉल्यूम है ना, या वेट बाय वॉल्यूम, तो मास बाय वॉल्यूम में वेट बाय वॉल्यूम बोलो क्या हो गया, डेंसिटी हो गया, तो डी हो गया RT/P, तो हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो PM इक्वल टू DRT हो गया रिलेशन। चाहे इसे याद रख लो, चाहिए याद रख लो। अब क्वेश्चन नंबर जो 13 है ना आपका, इसी फॉर्मूले पर है, आपको मोलर मास से पूछा गया था, बाकी सब कुछ दिया गया है। जो होमवर्क 1 मिला हुआ है आपको, पहला दिन मिला हुआ था, वो इसी फॉर्मूले पर है, डायरेक्ट फॉर्मूले पुट कर दोगे आंसर हो जाएगा। हाँ 45, तो 44.6 उसका राइट आंसर है, तो लगे क्रॉस 45 राइट आंसर है, नो डाउट राइट है। हाँ 45। डेंसिटी इक्वल टू बेटा क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है ना, मास बाय वॉल्यूम। हमने क्या बोला, चाहे मास बोलो चाहे वेट बोलो, भी केमिस्ट्री में अपन सेम मानने चलेंगे, क्योंकि गैस पार्टिकल में बेटा ग्रेविटी काम नहीं करती, तो चाहे मास बाय वॉल्यूम लिखो चाहे वेट बाय वॉल्यूम लिखो। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? सब अच्छे रिप्लाई कर दो। डाउट किसी बच्चे को? बोलो। क्लियर? ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ किसी बच्चे ने और कोई डाउट पूछा था, कौन सा नंबर था बेटे, एक बार फिर से रिपीट कर दो अपने डाउट को, कौन सा नंबर था, कौन सा नंबर था बेटा, बोलो। 16 नंबर, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 सभी देखो, जो पहला आपको होमवर्क मिला हुआ उसमें क्वेश्चन नंबर 16 देखो आप सभी। एट कांस्टेंट टेम्परेचर of 273 Kelvin, 1 by V versus pressure are plotted for the ideal gas E and B shown. यही क्वेश्चन है ना, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल ऑफ E and B, क्या क्वेश्चन यही है? हाँ ओके, चलो 16 एंड 18 ओके, दोनों लेते हैं बारी बारी से। चलो 16 सभी ने रीड कर लिया क्वेश्चन, मैं शुरू करूँ एक्सप्लेन करना।
चलो ध्यान दो, तो क्वेश्चन नंबर 16 को एक्सप्लेन करते हैं। आपको बेटा कर्व दिया गया क्वेश्चन में, है ना, सॉरी दो दो कर्व दिए गए अपने को। तो चलो हम बारी बारी दोनों कर्व की बात करते हैं। पहले एक कर्व को लेते हैं, ठीक है, तो पहले हम एक पर बात करते हैं। तो आपको एक कर्व दिख रहा होगा, ये 1/v और वर्सेज रेशियो कर्व है। ये गैस v है आपका, तो एंगल जो है ना, ये एंगल बेटा आपका 60 क्लियर है। अच्छा बताओ, यहाँ टेम्परेचर ना बेटा आपको दिया है कांस्टेंट है, इसका मतलब कौन सा लॉ अप्लाई होने वाला है? टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब कौन सा लॉ होगा? कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब कौन सा होगा? बैलेंस लॉ ना, बोलो बैलेंस लॉ। तो बैलेंस लॉ क्या बोलते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेटा क्या बॉन्ड, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो क्या इसका ऐसा लिख सकता हूँ, P इक्वल टू K इनटू 1/v? क्या यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? क्या ऐसा लिख सकते हैं? अच्छा, तो अच्छा बताओ तुम्हें कर्व किसमें दिया है, 1/v और 1/v और किसमें दिया है बेटा? 1/v एंड p में। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब 1/v को हमें y मानना है और p को हमें x मानना है। इसका मतलब तो ये हुआ ना, मैंने अपने कर्व ड्रॉ करना सिखाया तो ये बोला था ना, पहले वाले को y मानना, दूसरे वाले को x मानना। हाँ वेरी गुड, ध्यान दो। नहीं, ग्रुप नंबर ऑफ मूल नहीं होगा, ध्यान दो थोड़ा सा। तो बताओ ये y हो गया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, 1/v इक्वल टू 1/k इनटू p? डाउट? चलो 1/k को एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं, k डैश मान लेते हैं, मान लेते हैं। तो लेट 1/k इक्वल टू व्हाट, k डैश। बेटा कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को अपान में डालो चाहे स्क्वायर कर दो, कांस्टेंट ही रहेगा ना वो। तो बोलो क्या, 1/v इक्वल टू k डैश इनटू p। क्लियर? अब बोलो यहाँ पर, अब बोलो ये k क्या है? क्या ये क्या है अपना y, ये क्या है अपना x, ये क्या हो गया बेटा m। तो y इक्वल टू mx है क्या? बोलो, तो y इक्वल टू mx वाला फॉर्म है क्या? बोलो m किसके बराबर आया, k डैश के बराबर आया क्या? m किसके बराबर आया, k डैश के बराबर। तो m इक्वल टू क्या हुआ यहाँ पर, k डैश। अब बोलो यहाँ से कंपेयर करते हैं। चलो हमारे पास फॉर्मूला देखो, मान लो बेटा फॉर्मूला है pv इक्वल टू nRT। क्या इसे मैं ऐसा इसे कंपेयर करते हैं, इसे v को उधर भेज दो, बोलो ऐसा हो जाएगा क्या बेटा? कैसे ऐसा लिख सकते हैं, 1/v इक्वल टू 1/nRT इनटू p। बोलो इसे बस सिंपलीफाई कर, v को उधर ट्रांसफर कर दिए, nRT उधर ट्रांसफर कर दिया, तो अपॉन में चला गया। बोलो ऐसा हो सकता है क्या? तो कंपेयर करो आप इसे, क्या दिख रहा है आपको? यम मतलब बेटा k डैश किसके बराबर आया तुम्हारा, k डैश बराबर आया 1/nRT। k डैश किसके बराबर आया बेटा, 1/nRT। नहीं, तो डाउट किसी बच्चे को? रिपीट, फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखो अपने को किसी करो पूछा है, 1/v और p में दिया है कर्व, तो हमने कहा 1/v क्या मान लो आप, y मान लो, p को क्या मान लो बेटा, x मान लो। ये बार बार हम लोग किया है, पहले वाले को y, दूसरे वाले को x। तो क्या हो गया, p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया बेटा, है ना, p क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, p से ट्रांसफर किया तो 1/k हो गया ना, 1/k। तो बोलो ये इक्वेशन बन गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को? अब 1/k मान ले k डैश, ये हो गया अपना एक इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1। तो ये बोलो y को mx से मैच कर रहा है क्या? तो m क्या है बेटा यहाँ पर, k डैश। m क्या है बेटा, k डैश, m इक्वल टू k डैश। और बोलो k डैश की वैल्यू, m की वैल्यू कितना है, tan थीटा। tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितना बेटा, 60 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ से k डैश की वैल्यू मिल गया क्या?
tan 60 वैल्यू कितना होता है बोलो, tan 60 वैल्यू कितना होता है √3 होता है। मतलब बेटा यहाँ से k डैश की वैल्यू मिल गया √3। देखो यहाँ क्या मिलेगा अपने को k डैश की वैल्यू √3, तो यहाँ से मिलेगा अपने को बेटा k डैश इक्वल टू √3। और यहाँ से बोलो k डैश की वैल्यू क्या मिला अपने को, इसे कंपेयर करो यहाँ से। अब इसे ना इसे मान लो क्वेश्चन नंबर 2, अब 1 2 कंपेयर करो तो यहाँ से बोलो k डैश की वैल्यू कितना आ गया 1/nRT। इन दोनों कंपेयर करो बेटा तो क्या आ गया k डैश इक्वल टू 1/nRT, ये आया ना। इन दोनों कंपेयर करो k डैश की वैल्यू कितना आ गया 1/nRT आ गया बेटा, ठीक है। और वहां से k डैश की वैल्यू कितना है √3 है, तो क्या मैं इक्वल कर सकता हूँ 1/nRT इक्वल टू √3। ठीक है, हमें n की वैल्यू पूछा है ना, नंबर ऑफ मोल पूछा हुआ है b का, b का करो बेटा तो बेटा b का तो मोल होगा वहां पे। r की वैल्यू पता है ना आपको, बोलो r की वैल्यू कितना रखोगे आप 0.0821, और टेम्परेचर कितना दिया है आपको बेटा 273, टेम्परेचर 273, तो n इक्वल टू क्या होगा 1/√3 into RT। r की वैल्यू रिप्लेस कर दो 0.0821, 0.0821, और टेम्परेचर कितना 273, सॉल्व कर लेना, ये मोल की वैल्यू है। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, समझ में आया, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, तो डाउट किसी बच्चे को। हमने पहले इसकी इक्वेशन बनाया क्योंकि हमें ये स्ट्रेट लाइन कर्व था, उसमें फॉर्म में लेके गए, ये हो गया k डैश और y इक्वल टू mx है, मतलब बेटा m की वैल्यू हो गया m इक्वल टू व्हाट k डैश, और m इक्वल टू होता है tan थीटा, थीटा की वैल्यू 16 है, k डैश की वैल्यू मिल गया √3। अब इसे यहां से कंपेयर किया, k डैश की वैल्यू ये आया 1/nRT, और k डैश की वैल्यू निकाल कर √3 सॉल्व करके n की वैल्यू। तो डाउट किसी को, इसका बी वाला जो ए वाला पार्ट है ना गैस ए के लिए सेम तरीके से वो भी है, ये वाला समझ में अगर आ गया होगा तो अगला वाला आप खुद से कर सकते हो। ये नोट कर लो फटाफट। पहला स्टेप में ये सिंपल सा है, सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस, p इक्वल टू p / v तो क्लियर है ना। मैंने p को किधर ट्रांसफर कर दिया, 1/k बन गया, 1/k क्या हो गया नया कांस्टेंट हो गया, k कांस्टेंट है ना, तो अपॉन डालोगे बेटा तो नया कांस्टेंट बन जाएगा, तो अपॉन में क्या तो उसका नाम हमने k डैश रख दिया, इसमें कौन सा ऑपरेशन। हाँ, इसका आंसर बेटा कर लेना, इसका आंसर आएगा 1/22.4, सॉरी नहीं, बी के लिए आएगा बेटा 1/22.4 √3, बी के लिए आएगा है ना, बी का जो आंसर आएगा, बी का मोल आएगा 1/22.4 √3, और ए के लिए आएगा बेटा, ए का मोल आएगा आपको 1/22.4। ए का आंसर बेटा ये आएगा, कैमरे क्लियर नहीं है। हो गया, सेकंड वाला पार्ट कर लोगे। हाँ हाँ यूज कर सकते हो बेटा, 1/nRT इक्वल टू tan 60 कर सकते हो, मतलब तो वही आएगा। चलो डाउट किसी को, नहीं बेटा यूनिट के हिसाब से चेक करोगे ना, यूनिट के हिसाब से, यहाँ पर आर की वैल्यू आपको लेना है 0.0821, क्लियर है, यूनिट के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो, अगला लिखो आप, अगला 18 नंबर था ना, 18 नंबर, बेटा 18 नंबर भी कुछ ऐसा ही है। चलो 18 नंबर ट्राई करते हैं, एक बार 18 नंबर रीड करो सभी, 18 नंबर को सभी रीड करो। 18 नंबर आप सभी रीड करो बेटा। बेटा कुछ यही कॉन्सेप्ट है आगे, बस थोड़ा सा घुमा के पूछा,
अभी अभी वाले केस में हमने क्या तो कांस्टेंट था टेम्परेचर, इस बार प्रेशर कांस्टेंट है, वही क्वेश्चन है बिल्कुल, बस थोड़ा सा चेंज है। पिछली बार टेम्परेचर कांस्टेंट था, इस बार प्रेशर कांस्टेंट है। राइट, एक बार रीड कर लो क्वेश्चन आप सभी, फिर मैं बात करना शुरू करता हूँ। फॉर्मूला क्या अपनी पास पीवी क्लियर है। अब ध्यान दो, यहाँ पर इस पर प्रेशर कांस्टेंट है, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ V इक्वल टू एन आर बाई टी, क्लियर है, क्लियर है नहीं, क्लियर। अब देखो, अब कर्व पे आ जाओ बेटा, चलो मैं पहले वाले कर्व की बात करता हूँ। तो पहला वाला कर्व देखो आप, आपको ऐसा दिख रहा होगा, ये पहला कर्व है 0.4771, कुछ ऐसा लिखा हुआ, क्लियर। अब बताओ, आपको इस पर लिखा है बेटा log v, और इस पर लिखा है log t। अब बताओ, चलो समझो, ये क्या हो गया, तो स्लोप हो गया बेटा, ये y इक्वल टू बेटा mx वाला फॉर्म है, ये स्लोप ये बेटा, लेकिन देखो इस बार ना ये log का है, ये y एक्सिस पर log है, मतलब बेटा log v की वैल्यू ये है बेटा, समझ रहे हो, मतलब स्लोप हो गया। तो ये बेटा किस फॉर्म में है, क्या इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ इक्वल टू log 3, क्या लिख सकते हैं ऐसा, क्लियर है, बोलो कैसे ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग। या आप लॉग का इक्वेशन बना लो, या आप चलो लॉग का इक्वेशन बना के कर सकते हो, बोलो क्या हो जाएगा log v इक्वल टू log a प्लस log, क्लियर, ये होगा ना। अगर आप इक्वेशन ड्रॉ करो तो क्या मान सकते हैं, प्रेशर कांस्टेंट, तो प्रेशर कांस्टेंट तो बोलो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा, तो v इक्वल टू kT। अगर वहां कंफ्यूजन हो रहा हो, चलो बाई मेथड कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो बेटा क्या हो जाएगा, चलो बोथ साइड लॉग ले लो, तो log v इक्वल टू क्या हो जाएगा, log a into t इक्वल टू क्या हो जाएगा, log a प्लस log b, log b, क्लियर। अच्छा, अब बताओ, ये पॉइंट कहाँ पर है बेटा, y एक्सिस पर है, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 है यहाँ, x कौन है log t, तो log t की वैल्यू बेटा यहाँ 0 है, नहीं, बात क्लियर है यहाँ तक। y एक्सिस पर कोई पॉइंट है, इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 मतलब log t की वैल्यू क्या होगी बेटा 0, तो यहाँ पर log t की वैल्यू 0 हो गया, तो log t की वैल्यू 0 है, तो log v की वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, log v की वैल्यू आ रहा है 0.4771, यही है ना। तो इन दोनों को रिप्लेस कर दो, यहाँ पर log v की वैल्यू कितना आ गया 0.4771 इक्वल टू log a प्लस 0। क्या ये log 3 की वैल्यू है, आप सभी को याद होगा log 3 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू भी याद होगा, तो ये log 3 की वैल्यू है, तो लिख सकते हैं क्या log 3 इक्वल टू log 3, यहाँ से k की वैल्यू कितना आ गया बेटा 3, कोई डाउट किसी को यहाँ पर, k की वैल्यू कितना आ गया 3। अब बताओ k किसके बराबर होगा बेटा, यहाँ ऐसा लिख सकते हैं क्या हम pv इक्वल टू nRT, तो v इक्वल टू क्या हो गया nr बाई p इंटू t, बेटा k की वैल्यू कितना है nr बाई p, दोनों कंपेयर कर लो, यहाँ तुम्हें क्या मिल रहा है बेटा k इक्वल टू nr बाई p, और k की वैल्यू यहाँ 3 है, रिप्लेस कर दो, तो 3 इक्वल टू n इंटू r बाई p। क्या पूछा हमसे क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ मोल, है ना, प्रेशर की वैल्यू दिया है बेटा, आर की वैल्यू पता है, रख के सॉल्व कर लो, कर लोगे ना, आर की वैल्यू कितना यूज करोगे 0.0821, और क्वेश्चन में प्रेशर की वैल्यू दे रखा है 0.0821, क्वेश्चन में दिया है प्रेशर की वैल्यू है
0.0821 atm, और हमने कहा है जब प्रेशर एटीएम में रहा करें तो आर की वैल्यू क्या यूज करेंगे हम लोग 0.0821, है ना। ये आर की वैल्यू लिखवा भी गया है, एन की वैल्यू आ गई। समझ में आया कर्व वाले क्वेश्चन कैसे हैंडल करने हैं? किसी बच्चे को डाउट है? बोलो बेटा, डाउट किसी बच्चे को? एक अच्छा क्वेश्चन था, ये दोनों ही बड़े शानदार क्वेश्चन थे, है ना। तो डाउट किसी को तो पूछो। डाउट किसी को? n इक्वल टू 3, राइट, वेरी गुड, n इक्वल टू 3, बहुत अच्छा। ऐसे बेटा कर्व 2 के लिए ट्राई कर लोगे, फिर कर्व 3 के लिए भी कर लोगे। क्लियर? जो तीन तीन कर्व ड्रॉ किया ना क्वेश्चन के अंदर, तो मैंने एक कर दिया, बाकी दो ट्राई कर लेना। बाकी दूसरा वाला क्या है, मैं नोट लिख देता हूँ। दूसरा वाला, दूसरे वाले में क्या था बेटा? एक आपका ये कर्व है, ये कर्व है, और ये कर्व, है ना। ये y एक्सिस पर log v है, और x पर क्या था, log t था, है ना। और इसका वैल्यू था 0.4771, तो अब इसमें जीरो ही होगा, और ये वाला दिया आपका -0.3010। इसका रो 1 है, 2 में 3 है, 1 वाला मैंने सॉल्व कर दिया, सिमिलरली आप 2 और 3 कर लोगे। हाँ, 2 माइनस है ना बेटा, हाँ, तो वो 2 माइनस लॉग 2 हो जाएगा, माइनस पावर में चला जाएगा, तो 2 पावर -1 हो जाएगा, तो 1/2 बन जाएगा। लॉग 2 पावर -1 1/2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस। हाँ, तो साइड होके नोट कर लो आप। हाँ, ऐसे ट्राई कर ले लो बेटा, प्रेशर की वैल्यू क्या दिया आपने को, 0.0821। हमसे मोल पूछा हुआ, तीनों कर्व में अलग अलग, तो तीनों के लिए मोल निकाल लेना। एक मैंने कर दिया फर्स्ट वाला, सेकंड में ट्राई करोगे। चलो, और कोई डाउट है आपका, बोलो। और किसी बच्चे को डाउट? किसी बच्चे को और कोई डाउट? 20 नंबर, ओके। 20 नंबर के बेटा थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए उसका, है ना, जो आपने मूल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा वहां पर, है ना। स्टैच्यूमेट्री और नॉन स्टैच्यूमेट्री रिएक्शन करना सीखा होगा आपने, है ना। 20 के लिए एक बार आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना जाकर मूल कॉन्सेप्ट को, उसके बाद दोबारा ट्राई करना। ये स्टैच्यूमेट्री और नॉन स्टैच्यूमेट्री कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है। 21, चलो 21 देखो, ये हो गया ना सभी का। 21 में क्या दिक्कत आया, 3.6 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस वाज इंजेक्टेड इनटू अ बल्ब ऑफ इंटरनल वॉल्यूम 8 लीटर at pressure P and temperature T Kelvin. The bulb was then placed thermostat maintained at 3 plus 15 Kelvin. 0.6 gram of the gas was left of the keep the original pressure. ठीक है, चलो इसके लिए बेटा अप्लाई क्या करो आप, क्या यहाँ टेम्परेचर वेरिएबल है, टेम्परेचर वेरिएबल है ना, यहाँ टेम्परेचर भी वेरिएबल है, प्रेशर भी वो लोग क्या हो रहा है, वेरी कर रहे हैं यहाँ पर, और वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप, P1V1 बाई या PV बाई NT, या P1V1 बाई N1 इंटू T1 इक्वल टू P2V2 बाई N2 इंटू T2। क्लियर? क्लियर है? बता दें इसे, हमें इनिशियल प्रेशर कितना दिया बेटा, P दिया हुआ, ध्यान दो। अभी रीड करो क्वेश्चन एक बार, क्वेश्चन सभी रीड करो एक बार, दो बार अच्छे से रीड कर लो। क्वेश्चन दिया है 3.6 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस इंजेक्टेड इनटू अ बल्ब ऑफ इंटरनल वॉल्यूम 8 लीटर। एक बल्ब है अपना, इसका वॉल्यूम है बेटा 8 लीटर। क्लियर? 3.6 ग्राम ऑफ आइडियल गैस
इसमें हमने कुछ गैस इंजेक्ट करा दिया, इसका वेट है 3.6 ग्राम। 3.6 ग्राम of an ideal gas was injected into a bulb of internal volume 8 liter at pressure P। बोलो यहाँ का जो प्रेशर है ना बेटा में P है, यहाँ का प्रेशर दिया हुआ है P। क्लियर इतना? एक बल्ब है, उसका वॉल्यूम 8 लीटर है, उसके अंदर 3.5 ग्राम हमने कोई गैस, आइडियल गैस ऐड कर दिया अंदर, और प्रेशर उसका P है, एंड टेम्परेचर T, और उसका टेम्परेचर दिया हमें T। आगे ध्यान, the bulb was then placed in a thermostat। तो बल्ब को हमने क्या किया, उठाया और कहीं ऐसे जगह रख दिया जहां टेम्परेचर ना इसकी कंपेयर में 15 डिग्री ज्यादा हो। जैसे मान लो अभी ये बल्ब रखा है एक कमरे में जहां टेम्परेचर 20 है, तो हमने इसे लाकर ना बाहर रख दिया धूप में जहां टेम्परेचर 35। समझ में आया? पर क्वेश्चन क्या बोल रहा, क्वेश्चन का मतलब समझो पहले। क्वेश्चन का भी मान लो हमने बल्ब को इस कमरे में रखा हुआ, यहाँ टेम्परेचर 20 डिग्री। क्लियर है? और इस बल्ब का वॉल्यूम दिया अपने 8 लीटर। बल्ब के अंदर जो गैस फिल है वो बेटा 3.6 ग्राम। क्लियर? और टेम्परेचर, ठीक है, हमने बोला मान लो 20 है, बट इसने बोला टी, अपन मानते हैं एग्जांपल के तौर पर 20। अब बोला गया अंदर कुछ तो प्रेशर होगा ना, गैस फिल तो प्रेशर तो होगा ही। अब बोला कि इस बल्ब को उठाओ और आप चले जाओ बाहर धूप में रख दो। धूप में रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर बढ़ जाए। तो हमने बाहर जब धूप में चेक किया ना, तो बाहर टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड। बात क्लियर है? बात समझ में आया? अब बताओ, जब बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, मैं बल्ब को बाहर रखूंगा तो क्या होगा, गैस की एनर्जी बढ़ेगी। जब बाहर टेम्परेचर ज्यादा है तो आपको पढ़ा है कि जब, है ना, गैस को हीट करोगे तो गैस के मॉलिक्यूल का मोशन बढ़ेगा, तो अंदर बोलो बल्ब के अंदर क्या होगा, प्रेशर बढ़ना शुरू कर देगा। जैसे हम बल्ब को धूप में रखेंगे वहां टेम्परेचर बढ़ चुका है, उस टेम्परेचर की वजह से अंदर जो मॉलिक्यूल है उनका मोशन बढ़ेगा। उनका मोशन बढ़ने से बोलो क्या होगा बेटा, अंदर प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन अब क्वेश्चन बोल रहा है ना, अब क्वेश्चन बोल रहा है हम चाहते हैं कि उस बल्ब के अंदर प्रेशर ना बदले। टेम्परेचर बढ़ते ही बेटा प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि धूप में रखे और प्रेशर भी ना बढ़े। तो क्या किया गया, उस बल्ब से कुछ गैस बाहर निकाल दिए गए। जब बाहर निकालोगे गैस तो बोलो ऑटोमेटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और बोला गया इतना गैस निकाला गया तो 0.6 ग्राम लेफ्ट ऑफ टू कीप दी, उसमें से 0.6 ग्राम गैस हमने बाहर निकाल दिया। 0.6 ग्राम बोलो भाई गैस बाहर निकाल दिया। अब देखा कि जो बाहर अपना बल्ब था उसका प्रेशर अंदर वाले प्रेशर के इक्वल आ गया है। बात समझ रहे हो? क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे ध्यान से समझने का प्रयास करो। मैं समझा देता हूँ, घर पे ट्राई करने के बाद, ठीक है। मैंने कहा बल्ब अभी रूम के अंदर था तो वहां प्रेशर समथिंग था, जैसे बाहर रखा टेम्परेचर बाहर जाता था, प्रेशर बढ़ गया। हम चाहते प्रेशर इक्वल हो जाए, हमने कुछ गैस में से बाहर निकाल दिया, बोलो ऑटोमेटिक प्रेशर क्या हो, पहले वाले बराबर हो। क्लियर है? और उसमें कितना निकाला, 0.6 ग्राम दिया हुआ है। तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर पी और टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक बार आप ट्राई करना, अगर नहीं बनता तो नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा डिस्कस करना, ठीक है। मैंने क्वेश्चन को समझा दिया है, एक बार दो बार इसे अच्छे से दोबारा ट्राई करना, समझना पहले फिर ट्राई करना। क्वेश्चन बड़ा इजी है, बस क्वेश्चन लिखा बड़ा ही है ना अजीब तरीके से, आपको समझना क्वेश्चन। तो फॉर्मूला अपना वही अप्लाई होगा, P1 V1 by N1 into T1 equal to what, P2 V2 by N2 into T2। ठीक है, ट्राई करना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।